हाँ जी। तो आप सब बढ़िया होंगे। देखिए लास्ट मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर दिया था, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूँ आपको कि हमारी बात ये चल रही थी जैसे 6 का फैक्टर 3 है या नहीं है, तो बड़ा नॉर्मल सा होता है, डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो सिमिलरली उसने यहाँ पूछा हुआ है तो अलग अलग पार्ट में कि हर सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर फर्स्ट पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो साथ साथ प्रैक्टिस करना बच्चों सब। तो यहाँ पर मेरे पास सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिस में। जो बच्चे कर सकते हैं, डिवाइड ये नाइन्थ जैसा ही है, जो बच्चे कर सकते हैं उन्हें खुद से कर लेना है। बाकी मेरी प्रैक्टिस में मैं कोई भी क्वेश्चन छुड़वाता नहीं हूँ, सारे प्रैक्टिस करवाता हूँ। और जिनको जरा सी भी कन्फ्यूज़न है वो सुन के कर लें। उसने बोला है सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है या नहीं है। हम कह रहे हैं डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 यानी पूरा कैंसिल हो गया तो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा। बस मैं तो आपको बार बार एक बात बता रहा था, पहली जिस पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, उनके कॉफिशिएंट साइन जरूर लिख लिया करो, नहीं तो कभी माइनस आ गया तो फंस जाओगे आते हुए क्वेश्चन में। अब प्लस एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x पावर 4 आ जाए तो प्लस इंटू प्लस प्लस, एक्स स्क्वायर की 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो 3x4 आता है। ठीक, तो मैं यहाँ पर अब खाली एक्स स्क्वायर की नहीं है, ध्यान देना, तीनों टर्म की इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूंगा, अलाइक टर्म के नीचे अलाइक, एक्स स्क्वायर की प्लस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3x की 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 3 9 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 की 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई प्लस 3x स्क्वायर। बहुत बेसिक से बोल रहा हूँ, किसी को भी दिक्कत है ध्यान से सुन लीजिए। अब देखो 3x और माइनस 3x और कैंसिल हो गया, ये प्लस 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब आएगा माइनस 4x क्यूब। आप जानते हो एक टर्म प्लस एक माइनस माइनस होगा, बड़ा टर्म प्लस का है तो बड़ा टर्म सॉरी माइनस का है तो साइन माइनस का लोगे। माइनस 7x स्क्वायर, इस सेकंड पॉलिनोमियल में माइनस की वजह से साइन चेंज हो चुके हैं, आप नए साइन को कंसीडर करते हैं। माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x+2। फिर ध्यान दीजिएगा, प्लस एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x क्यूब आ जाए। मैं ये साइन की इंपॉर्टेंस मैं कह रहा हूँ, ये ध्यान देना। पहले सोचो साइन को, प्लस की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आए माइनस से, एक्स स्क्वायर की किससे करेंगे 4x क्यूब आए 4x से, यानी प्लस एक्स स्क्वायर की माइनस 4x स्क्वायर से करोगे, माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस 4x क्यूब आएगा। और फिर खाली प्लस एक्स स्क्वायर के ही इससे मल्टीप्लाई नहीं करनी, इन तीनों टर्म की माइनस 4x से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। प्लस एक्स स्क्वायर की माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे आएगा माइनस 4x क्यूब, प्लस 3x की माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे आएगा माइनस 12x स्क्वायर, प्लस 1 की माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास आएगा माइनस 4x। फिर ध्यान दीजिएगा, लाइक टर्म के नीचे मैंने लाइक टर्म लिखे हैं, फिर साइन चेंज करता हूँ, माइनस करूंगा इसको तो इसके साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस। फिर ध्यान देना, माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब कट हो गया। सेकंड पॉलिनोमियल के नए साइन देखने हैं, जो चेंज होने के बाद आया वो देखना है। माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x, फिर प्लस 2, और एट लास्ट प्लस एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि प्लस 2x स्क्वायर आ जाए, तो प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस एक्स स्क्वायर की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, यानी प्लस एक्स स्क्वायर की आप प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2x स्क्वायर, प्लस 3x की 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 6x, प्लस 1 का 2 से मल्टीप्लाई प्लस करें प्लस 2, फिर साइन चेंज, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। ठीक है भैया, यहाँ स्पेस कम है, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, देखो ये सब कैंसिल हो गया और यहाँ रिमाइंडर जो है आपकी वो 0 आ गई। ठीक है, चूंकि सेकंड इसको चलो सेकंड पॉलिनोमियल कहते हैं, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 है, इसलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो वो रीजन के साथ कंक्लूड कर देना कि दिस इंप्लाइज दैट रिमाइंडर डिपेंडेंट ऑन एक्स इज 0, implies that first polynomial is factor of second polynomial। आंसर जरूर लिख देना, जो पूछा है वो स्टेट जरूर कर देना, खाली रिमाइंडर निकाल के नहीं छोड़ देना। ठीक है जी, ऐसे ही थर्ड पार्ट होगा, जिसका भी रहता है जल्दी से करिए, साथ साथ प्रैक्टिस कर लो। ये तो आसान है, या पहले भी कर लेते हैं बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी, मैं कराऊंगा इस चैप्टर के अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको। पहले एक बार ये एनसीईआरटी लेवल पूरा कर दूँ आप लोगों के लिए।
क्वेश्चन नोट कर लिया करो जिसके पास बुक नहीं है, ठीक है जी। हटाऊं? नेक्स्ट। जिसका रह गया है वो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लेकिन स्पीड मैच करना सीखो। अब आप 1 या 2 क्लास बाद ही हम जूम पर अपनी क्लासेस, मैं अपनी क्लास जूम पर लेना शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसमें तो वीडियो पॉज नहीं ना, लाइव क्लास होती है, उसी वक्त चल रही होती है, तो रिकॉर्डिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। यूट्यूब जैसा नहीं होता, चाहे लाइव लो, यूट्यूब का पोर्टल में लाइव लेने पे भी आप पॉज भी कर सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, आगे नहीं जा सकते। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें साथ की साथ प्रॉब्लम बोलनी होगी, हाँ, लेकिन वहाँ बोलने की फैसिलिटी आ जाएगी आपके पास, आप बोलकर कह सकते हो सर हुआ या नहीं हुआ। खैर, अगले पार्ट पर आ गए हम। तीसरा पार्ट, सेकंड पॉलिनॉमियल। देख लो यहाँ तीसरे पार्ट में, ये जो सेकंड पॉलिनॉमियल है इसका फैक्टर ये फर्स्ट पॉलिनॉमियल है या नहीं है चेक करना है। तो मैं पहले सेकंड पॉलिनॉमियल लिख देता हूँ। इसमें एक छोटा सा मूवमेंट पहले स्टेप पर ही खास है, ध्यान से देखना। x की पावर 5x माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्र। देखो अब करते करते भूल ना रहे हो आप, जिस भी पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना होता है पहले चेक कर लिया करो डिसेंडिंग पावर पर सारी टर्म अरेंज है, घटती पावर पे टर्म अरेंज है। देखो पावर 5, फिर 4 तो नहीं लेकिन 3 डिसेंडिंग ही है, फिर 2 डिसेंडिंग ही है, फिर x की पावर 1, फिर x नहीं है यानी x की पावर 0, डिसेंडिंग अरेंज है। बीच में x की पावर 4 वाली टर्म नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है, छोटे बच्चों की तरह उस 0x की पावर 4 उसे मत लिखिएगा। जिससे डिवाइड करना है भैया वो भी अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग पावर उसकी टर्म अरेंज होनी चाहिए। वो है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक, अब मैं यहाँ डिवाइड शुरू करूंगा, और अब यहाँ आप एरर मत कर देना। कोई कोई बच्चा, 100 में से एक बच्चा कह रहा हूँ एरर करते हो, कहते हैं सर एक्स क्यूब मतलब किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स की पावर 5 आए। यार क्यूब की टेबल में 3 की टेबल में तो 5 आता ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं जो कि बेसिक भूल गए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, एक तो पहली टर्म के साइन तो ले ही लिया करो। अभी तक आप में से किसी भी बच्चे को ये पहली टर्म के कॉफिशिएंट साइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और वो बिना लिखे भी सही कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे क्वेश्चन गलत करा लिए जाएंगे अगर आप ये कॉफिशिएंट साइन नहीं सोचोगे। खैर वापस आओ, मल्टीप्लायर सोचना था कि प्लस एक्स क्यूब की किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस एक्स की पावर 5 आए। रफ लिख के सोचते हैं एक बारी, बस ये पहला स्टेप देख लेना। ठीक है जी, प्लस एक्स क्यूब की किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस एक्स की पावर 5 आए, प्लस जरूर लो। और एक्स क्यूब को एक्स पावर 5 बनाना है, आपको जरूर मालूम है नंबर मल्टीप्लाइंग को बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, यानी एक्स स्क्वायर और लेना पड़ेगा, तो एक्स की पावर 5 आ जाएगा। वैसे भी यहाँ एक्स मल्टीप्लाई में 3 बारी है, आपको 5 बारी चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग एक्स 5 बारी चाहिए तो 2 बारी और डालोगे तो 3 और 2 5 टाइम हो ही जाएंगे ना। तो यानी मैं प्लस एक्स क्यूब की प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस एक्स की पावर 5 आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ एक आधे बच्चे को अब भी दिक्कत है, एक्स क्यूब का मतलब ये होता है x5 में x 5 बारी चाहिए, तो यहाँ आप x 2 बारी ही तो और डालोगे ना, ताकि मल्टीप्लाई होकर x की पावर 5 आ जाए। वही किया हमने, सिंपल सा लॉजिक है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एड्रेस की कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हो। अब एक्स स्क्वायर की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना, अभी भी आप में से कुछ 2-4% बच्चे बार बार एक एरर कर रहे हैं। जो भी आपने मल्टीप्लायर सोचा मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन सबकी करते ही नहीं। अच्छा, जो जितने अच्छे बच्चे हैं जो सारी डिवाइड अपने आप करते जा रही है। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा एनसीईआरटी के बिल्कुल आखिर में, एक क्वेश्चन दूंगा आपसे डिवाइड नहीं होगी, मैं चैलेंज उठाता हूँ यहाँ पर, एक से भी डिवाइड नहीं होगी, ध्यान देना। और इसी बात पे आप गलती कर दोगे कि आप प्लस एक्स स्क्वायर की जो भी आपने मल्टीप्लायर सोचा एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सबसे करी ही नहीं। इतना बढ़िया क्वेश्चन होगा वो, आपको हम कंफ्यूज कर ही देंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी जिद करना, सर गलती नहीं करेंगे तो बहुत आसान है, और बार बार देखना, क्योंकि मैं तो चैलेंज उठा रहा हूँ कि आप गलती कर दोगे, तो ध्यान से करना। प्लस एक्स क्यूब की प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5, फिर माइनस 3x की प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, साइनों का ध्यान लगाना, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3x की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x क्यूब, प्लस 1 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस 1x स्क्वायर, और कॉफिशिएंट 1 नहीं भी लिखो तो बात वही होती है। आप ध्यान देना, सेकंड पॉलिनोमियल को माइनस करना है, माइनस की वजह से अगर यहाँ मैं ब्रैकेट डालकर यहाँ बीच में माइनस लिखता और माइनस से ब्रैकेट खोलता साइन चेंज होते, उतना नहीं करते, जो साइन चेंज होने हैं वो इसके नीचे ही लिख लेते हैं, प्लस का माइनस। बार बार बेसिक बोल रहा हूँ, किसी को दिक्कत ना हो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x5 माइनस x5 कट गया, ये माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, एक टर्म माइनस की एक प्लस की होगा माइनस 1x क्यूब, बड़ा नंबर माइनस का है साइन माइनस का आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया, फिर प्लस 3x प्लस 1, फिर ध्यान देना प्लस एक्स क्यूब की किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है कि माइनस 1x क्यूब आ जाए। ठीक है जी, तो देखो प्लस की किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस आए माइनस, एक्स क्यूब की किससे करूं कि 1x क्यूब आए 1, तो प्लस एक्स क्यूब की फिर चेक कर लो, -1 से करूंगा -1x क्यूब आएगा। क्या खाली एक ही टर्म की करूंगा, यहाँ सबसे करूंगा, सबसे इस -1 की मल्टीप्लाई होनी है, प्लस एक्स क्यूब की -1 से मल्टीप्लाई -1x क्यूब, -3x की -1 से मल्टीप्लाई +3x, +1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, साइन का बहुत ध्यान देना। ठीक है जी, मैं गलती करूंगा जल्दी से पकड़ना, सभी देख रहे हैं गलती होने जा रही है, देखो साइन चेंज कर दी है,
माइनस की वजह से माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, काट दूं? आप बोलोगे नहीं सर, प्लस वन कटता थोड़ी है, प्लस वन तो प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, और अब आप आगे डिवाइड नहीं कर पाओगे, डिवाइजर में एक्स की हाईएस्ट पावर ध्यान दो यहाँ 3 है, और यहाँ एक्स है नहीं, लिखना हो तो ये 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, एक्स है नहीं, एक्स की पावर 0 है, यानी रिमाइंडर में एक्स की डिग्री डिवाइजर की एक्स की डिग्री से छोटी हो गई और डिवाइड नहीं होगा। क्या आपकी बारी रिमाइंडर 0 आया? क्या ये रिमाइंडर 0 आया? नहीं सर, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये कंप्लीटली फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल डिवाइड नहीं कर पाया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो लास्ट में अब आप यहाँ कंक्लूड कर दोगे कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 implies that first polynomial is not the factor of second polynomial। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे जल्दी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, आपकी नॉलेज है, लेकिन आप कई बार स्टेटमेंट वगैरह लिखना भूल जाते हैं, कंक्लूड नहीं करते, आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ सिर्फ यही नहीं कि चीज़ें सीखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे एरर हमें रेक्टिफाई करने हैं कि हम बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 ले पाएँ। ठीक है, आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे, आपके भाई बहन BCC में पढ़ते रहे होंगे। ठीक है जी, बहुत बच्चों के यहाँ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, लेकिन इंटेलिजेंस थे सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं। इंटेलिजेंट होने के बाद एक प्रैक्टिस लगती है 100 में से 100 लेने को। ठीक है, वो प्रैक्टिस वो करते हैं बच्चों, तब आते हैं। तो ये आप भी ध्यान देना, जितने भी बढ़िया बच्चे हो, प्रैक्टिस लगा के साथ लग के करना, और एक एक चीज आने के बाद भी देखना कहीं कोई एरर दोबारा तीसरी बारी करने में हो ना जाए। ठीक है, हाँ जी, जिनका रह गया वो पॉज कर लें, बाकी मेरे साथ आगे चलेंगे। नेक्स्ट भैया, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये थर्ड क्वेश्चन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बिना कोई भी पेपर कभी बनता ही नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मार्क कर लेना, 3 मार्कर या 4 मार्कर, आपके टीचर से इसे पूछते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से मार्क कर लेना। एनसीईआरटी में ही इस जैसे इसी सेम टाइप के 3 क्वेश्चन है, एक ये है, एक यहाँ पर हमारे पास, ठीक अगर आप 2.3 का पेज पलट कर देखेंगे तो एग्जाम्पल 9 है, एक सेम क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल 9 है, एक ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम टाइप के 3 क्वेश्चन है, और ये 4 मार्कर और 3 मार्कर श्योर क्वेश्चन है। इन 3 को भी कर लो तो इसमें इसके बाद किसी भी एक्स्ट्रा किताब से कर लो, ये होता ही है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट सुनना, क्योंकि टीचर जब इसे पूछते हैं तो इनमें से कुछ पूछेंगे या कुछ चेंज करके पूछेंगे, थोड़ा बहुत बदल देंगे, मीनिंग नहीं पता होगा, आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है भैया, इसलिए कंसेप्चुअल अभी सुनना, इसकी वर्किंग काफी देर तक बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनते रहना, और पेन मत चलाना, कोई भी पेन मत चलाना। ठीक है जी, पहले ऐसी रफ बातें कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर का पहला कोई ठीक सा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए सभी रोककर ध्यान से सुनो। देखिए, एक मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो जो मैं पूछ रहा हूं आप माइंड में सोचते रहना। ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 4, करेक्ट। बायक्वाड्रेटिक कहते हैं। मैं कह रहा हूं बायक्वाड्रेटिक के अगर आप आंसर निकालते तो कितने आंसर आते? कितने आंसर आते? 1 2 3 4। कोई बच्चा जानता है सर हाईएस्ट पावर 4 है ना, इसके 4 आंसर आते। किसी पॉलिनोमियल में जितनी बड़ी पावर उतने आंसर। अच्छा, कुछ ऐसा है जो आपको ये करना नहीं है, करें तो टाइम लग जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन लेनी है, फील लेना है कि करते तो क्या होता, उस फील से ही आप इस क्वेश्चन को सोच पाओगे। आप सोचो, अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक, पहले क्वाड्रेटिक के बारे में सोचो जो आप जानते हो, करते रहते हो। एक क्वाड्रेटिक है, मैं कहता हूं इसके आंसर निकालो, तो आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर बनाते हो, और सबको पता है क्वाड्रेटिक के 2 मल्टीप्लायर फैक्टर बनते हैं, फिर आप उन्हें 0 के इक्वल रख के वो जो 2 मल्टीप्लायर फैक्टर बनते हैं ऐसे कुछ बनते हैं, जैसे यहाँ x-1 आ गया, यहाँ x-1 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बदल लो इसे ताकि बात ठीक से बोलने में आ जाए। ठीक है, यहाँ x-2 आ गया, मान लो यहाँ x-1 आ गया, फैक्टर बनाओ मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ये मत सोचना कैसे स्प्लिट हुई, सबको आती है, बस बन गए फैक्टर। बनाए तो 2 फैक्टर बनते हो, अलग अलग 0 के इक्वल रखकर आप शिफ्ट कर देते हो, 2 आंसर आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? एक बार इस बात को साइड में रख लेते हैं। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको सुनो। देखो ये क्या कह रहा है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस बाइक्वाड्रेटिक इफ टू ऑफ जीरोस आर √5/3 एंड -√5/3। वो कह रहे हैं इस बाइक्वाड्रेटिक के बाकी जीरोस बताओ, जीरोस मतलब आंसर, बाकी आंसर बताओ, जबकि इसके 2 आंसर वो आपको दे रहा है, 4 आंसर में से 2 आंसर दे रहा है, एक √5/3 और दूसरा -√5/3।
तो 4 में से 2 आंसर पता है, 2 बच गए, वो बताने हैं। अब बच्चा सोचता है कैसे करूं, कैसे करूंगी बात को छोड़ो, इस क्वेश्चन को यहीं पर होल्ड करो और पहले यहां सोचो। ये पूरा क्वेश्चन को आप यहां छोड़ दो। मैं कह रहा हूं क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाता, हाईएस्ट पावर 2 थी, 2 फैक्टर बनते, अलग अलग जीरो के इक्वल रख के शिफ्ट करता, 2 आंसर आते। अब मैं यहाँ आपके सामने ना इससे एक छोटा क्वेश्चन बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना वो क्वेश्चन कैसे बना और उसका आंसर कैसे होगा। मैं क्या करता हूं, ये सारी चीजें हटा देता हूं आपके लिए। ये दो आंसर आने थे, इसमें से एक आंसर हटा देता हूं। मैं बोलता हूं इस क्वाड्रेटिक का एक आंसर दिया मैंने आपको, बचा हुआ एक रह गया, वो बता दो। तो उसका निकालने का तरीका क्या हो सकता था? देखो, ये जो एक आंसर पता है, 2 आंसर आने थे उसमें से एक जो पता है, इसको ना उल्टा स्टेप लिखो आप। ये +2 कैसे आया होगा, शिफ्ट करके इसको लेफ्ट ले आओ, इस +2 को राइट से लेफ्ट ले आओ, तो इसके जो 2 फैक्टर बनने थे उसमें से एक फैक्टर आ गया। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक के अगर 2 मल्टीप्लायर फैक्टर बनने हैं तो उसमें से एक तो पता है ना, उस एक फैक्टर से इसे डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे, यहाँ डिवाइड कोई भी कर लेगा, इसका ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा। वो जब दूसरा फैक्टर आ गया, उसे आप जीरो के इक्वल रख के शिफ्ट मार दो, वो दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया। तो क्वाड्रेटिक में तो इसके अलावा भी बहुत मेथड थे जिससे हम ये दूसरा आंसर निकालते थे, लेकिन बाय क्वाड्रेटिक में जो ट्रिक बोली है ना, बहुत काम आ जाती है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, समझ में आएगा, अभी कुछ जल्दबाजी नहीं करना। ये क्वेश्चन लेगा 10-15 मिनट, पूरा सुनना है। और फिर ऐसे 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं जो कि कैलकुलेशन पे अच्छे हो जाएंगे, कंसेप्ट यही रहेगा। वो आप मेरे से पहले ट्राई करना, करूंगा मैं भी उन्हें। अभी ध्यान से सुनते रहो। मैं कह रहा हूं बाय क्वाड्रेटिक के अगर 4 आंसर आने चाहिए जिसमें से 2 पता है और बचे 2 निकालने हैं, तो पहली बात बताओ, इसके फैक्टर अगर बनाए, क्वाड्रेटिक में तो आप मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बना लेते हो, इसमें तो मिडल टर्म स्प्लिट का भी कोई मेथड नहीं है, और कोई फैक्टर थ्योरम वगैरह हिट एंड ट्रायल मेथड मत यूज करना बच्चों। बस एक आइडिया लो, बस फील लो कि अगर आप इसके फैक्टर बनाते, 4 फैक्टर बनते, उन चारों को आप अलग अलग जो भी बनता है, अब क्या पता क्या बने, उन चारों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख के शिफ्ट मार देते, एक्स के 4 आंसर आ जाते। 4 में से 2 आंसर आपको पता है, जिसमें एक आंसर है एक्स इक्वल, एक्स का ही आंसर है ना, तो एक्स लिख दूं ना, एक्स का आंसर √5/3 और दूसरा आंसर -√5/3 है। तीसरा पता नहीं है, चौथा पता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन चल रहा है। ये बीच की सारी बात गायब है। तो ना इसको ऐसे फील लो, ये जो 2 आंसर आए हैं, इन्हें रिवर्स उल्टा चलना शुरू करो, इन्हें उल्टा चलते चलते यहां तक पहुंचा दो। कैसे? ये जो आंसर आया है, इसको लेफ्ट ले जाओ, ये राइट पे प्लस का है, लेफ्ट पे माइनस का हो जाएगा। देखो, उधर प्लस इधर माइनस, एक एक से पीछे आ गए, ऐसे इसे भी लेफ्ट ले जाओ। ठीक है भैया, ये आपके पास 2 आंसर से 2 फैक्टर बन गए। इन दोनों फैक्टर को उठा के कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों को उठा के कर दो मल्टीप्लाई। तो इसके जो 4 फैक्टर बनने थे उसमें से 2 फैक्टर बन चुके हैं, मल्टीप्लाई करने से 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई आ जाएगी। जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एक रफ आइडिया ले लेना, फेयर अभी करेंगे, अभी सिर्फ सुनना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एक फॉर्मूला लगेगा a-b इंटू a+b। मल्टीप्लाई का देख लो फॉर्मूला, a-b इंटू a+b। तो ये मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा a² - b² यानी a² x² - b² रूट से स्क्वायर कट जाएगा 5/3। तो आप ऐसे समझो, इसके 4 फैक्टर बनने थे जिसमें से 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई आ गई। अब आप क्या करोगे, इन 4 फैक्टर की मल्टीप्लाई को उन्हीं में से जो 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर दोगे। अब आप ऐसे समझो, कोई कोई 4 फैक्टर में कभी आपको दिए और इन्हीं में से 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई दी, 4 में से देखो, इन्हीं में से 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई दी, इन 4 फैक्टर की मल्टीप्लाई को इन्हीं में से 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई से आप डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, चेक कर लो डिवाइड, एक थोड़ा सा रफ स्टाइल में लिख रहा हूँ। ठीक है भैया, तो बचे हुए 2 फैक्टर आपके पास आ जाएंगे। तो हम वही कह रहे हैं कि भाई इसका फील्ड लेते तो 4 पावर थी, 4 फैक्टर बनते, 4 आंसर आते, 4 में से 2 आंसर पता थे, दोबारा दोबारा सुनते रहना, उन 2 आंसर को लेफ्ट ले गए, 2 फैक्टर बन गए, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई आ गई। ये इन्हीं 4 फैक्टर की मल्टीप्लाई है, ये उन्हीं में से 2 की मल्टीप्लाई है। 4 फैक्टर की मल्टीप्लाई को 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड आपको आती है। अभी आपके पास यहाँ पर बचे हुए, ये पूरी डिवाइड अभी हो जाएगी यहाँ पे, और बचे हुए 2 फैक्टर आ जाएंगे। उन बचे हुए 2 फैक्टर को आप जीरो के इक्वल रख के सॉल्व कर देना, बचे हुए 2 आंसर आ जाएंगे। ये कंसेप्ट है यहाँ। ठीक है भाई, अभी भी कोई नहीं करेगा, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा लंबा और अच्छा क्वेश्चन होता है, कैलकुलेशन पे आराम से समझो। बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट टर्म से लेके पहले एग्जाम से लेके बोर्ड तक ये क्वेश्चन लगभग लगभग श्योर हो जाता है, तो ध्यान से समझना है आपको। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें 4 आंसर में से पहला आंसर पता है x इक्वल √5/3 और दूसरा आंसर पता है x का -√5/3। इन दोनों आंसर को आप लेफ्ट ले जाओ, तो आपके 2 फैक्टर बन जाएंगे। प्लस वाला आंसर लेफ्ट ले जाओगे, x -√5/3, ये माइनस वाला लेफ्ट ले जाओगे, x +√5/3। आ गए 2 फैक्टर। अब इन दोनों फैक्टर को उठा के कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई आ जाएगी, 1 × 2।
तो लेफ्ट की लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 इज इक्वल है 0। ये मल्टीप्लाई फॉर्मूले से कर लेना। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा टाइप है, x को a बोल रहे हो तो रूट 5/3 b है, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई प्लस बी पढ़ सकते हो। फॉर्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र का होता है, आप सबको मालूम है। तो आप यहाँ ए स्क्र लगाओगे फॉर्मूला, तो एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र रूट से स्क्र कट जाएगा, 5/3 इक्वल 0। ये आपके पास दो फैक्टर की मल्टीप्लाई आ गई। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ था यहाँ पर ये वाला बाय क्वाड्रेटिक, ध्यान दो, ये जो है मेरे पास 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। एक बार अब दोबारा सोचना, मीनिंग आना चाहिए भैया, रट मत लेना। रटेगा अपने आप, वो बाय प्रोडक्ट है, प्रैक्टिस से रटता भी है, ठीक है। लेकिन हमें समझ के चलना है। इसके ये हाईएस्ट पावर 4 वाला पॉलिनोमियल मेरे बोलने से पहले सोचना, इसके फैक्टर बनाऊंगा अगर मल्टीप्लायर फैक्टर बनाता है ऐसे, ठीक है। ट्रिक को छोड़ना, किस ट्रिक से बनाते, कितने फैक्टर बनते, चार, चार फैक्टर बनते, हाईएस्ट पावर 4 है। आंसर कितने आते, जीरो के इक्वल रख रख के शिफ्ट मारते, चार। चार आंसर में से कितने पता थे, दो। दो आंसर को लेफ्ट ले गए, कितने फैक्टर बने, दो। उन्हें मल्टीप्लाई करा, कितने फैक्टर की मल्टीप्लाई, दो फैक्टर की। अब चार फैक्टर की मल्टीप्लाई को उन्हीं में से दो फैक्टर की मल्टीप्लाई से डिवाइड करूंगा तो बचे दो फैक्टर आएंगे। यानी मैं इन चार फैक्टर की मल्टीप्लाई को इन दो फैक्टर की मल्टीप्लाई जो कि एक्स स्क्र माइनस 5/3 है से डिवाइड करने जा रहा हूं, ताकि बचे दो फैक्टर आ जाए, ठीक है भैया। अभी आराम से देखते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। आप डिवाइड ध्यान से चेक कर लेना, डिवाइड थोड़ी सी बेटर है क्योंकि एक नंबर आपका फ्रैक्शनल आया हुआ है, डिवाइड वाला आया हुआ है। जहां थोड़ा सा बेटर लगे ना, रफ नोट में कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत आती नहीं है। ये डिवाइड जरा भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है। आप कर रहे हैं, ध्यान से देखो। मैंने कहा था पहली टर्म का साइन जरूर ले लिया करो, कुछ नहीं है तो प्लस होगा। एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करूं, प्लस 3x स्क्वायर है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है, प्लस ही होगा। तो पहले प्लस की किससे मल्टीप्लाई करेंगी, प्लस आए प्लस। एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करेंगी, 3x4 आए 3x स्क्वायर। यानी आप इन दोनों टर्म की आप 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। तो एक्स स्क्वायर की प्लस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे आएगा प्लस 3x पावर 4। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा माइंड में वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस कम हो रफ नोट यूज कर लेने चाहिए। देखिए -5/3 की मल्टीप्लाई करनी है प्लस 3x स्क्वायर से, तो ये 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर ऐसे आ गया। और स्क्वायर वाली टर्म आप स्क्वायर वाली के नीचे ही लिखोगे, ध्यान देना, क्यूब वाली के नीचे नहीं लिखना क्योंकि प्लस माइनस करना है, ठीक है। अभी ध्यान से देखते रहिएगा। हो गई इन दोनों टर्म की इससे मल्टीप्लाई। अब ध्यान दो, फिर साइन चेंज करेंगे, ध्यान से देखते रहना। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड आपको आती है फिर भी पूरा देखना है, कोई बीच में नहीं करे। ये प्लस माइनस की टर्म कट गई, इन सारी टर्म को प्लस माइनस करके लिखो। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाली टर्म प्लस 6x³ एज इट इज आ गया। फिर स्क्वायर वाली दो है, साइनों के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करो। ऊपर वाली टर्म का साइन वही लेना है, इसका साइन माइनस से चेंज होकर प्लस हो चुका है, प्लस 5x² माइनस 2x², ये आ जाएगा प्लस 3x²। बाकी कैरी करो, -10x माइनस 5। फिर ध्यान दो, प्लस एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 6x³ आए। साइन को ध्यान देना, प्लस की किससे मल्टीप्लाई करेंगी, प्लस आए तो प्लस से। एक्स स्क्वायर की किससे करेंगे, 6x³ आए 6x से, यानी इन सब की प्लस 6x से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखते रहना, प्लस एक्स स्क्वायर की प्लस 6x से मल्टीप्लाई, ये आएगा प्लस 6x³। फिर -5/3 की प्लस 6x से मल्टीप्लाई, तो देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और थोड़ी सी गलती ना हो जाए तो मैं रफ नोट ले ही लेता हूं, -5/3 की मल्टीप्लाई प्लस 6x से, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस 5 2 10x, तो ये -10x आ गया। एक्स वाली टर्म के नीचे ही लिखोगे आप, ठीक है। ध्यान से देखते रहो। फिर साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और इस बार ही ध्यान देना है 6x³ नया साइन देखना है, -6x³ कट गया, -10x प्लस 10x कट गया, बचा हुआ कैरी कर लो, जो कि आपके पास आ गया प्लस 3x² माइनस 5, ठीक है। अब प्लस एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करेंगी, प्लस 3x² आए। फिर साइनों को ध्यान दो, प्लस की किससे मल्टीप्लाई करेंगी, प्लस आए प्लस, ठीक है। एक्स स्क्वायर की किससे करेंगे, 3x² आए प्लस 3 से, यानी प्लस एक्स स्क्वायर की प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3x², -5/3 की प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यही देखना जरा, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, 5/3 की 3 से 3 कटते हुए यहाँ 5 ही बच जाएगा, यानी -5। जरा भी दिक्कत हो ऐसे रफ नोट कर लिया करो, -5/3 की 3 से करनी थी मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट गया, ये मल्टीप्लाई होके -5 आ गया। रफ नोट लिखकर करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, उससे भी हो जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये का रिमाइंडर 0, करेक्ट। ये बचे दो फैक्टर आ गए। अच्छा कहीं बीच में मत छोड़ देना,
कई बारी ना आपका जरा सा लंबा क्वेश्चन हुआ और कुछ आया, कुछ भी आया, आपको लगता है आंसर ही आ गया। ठीक है भैया, अभी आंसर नहीं आया भैया, एक बारी दोबारा से कहानी जल्दी से बोलूंगा, ध्यान देना। इस बाई क्वाड्रेटिक के हाईएस्ट पावर 4 थी, 4 फैक्टर 4 आंसर आने चाहिए थे, 2 आंसर पता थे, बच्चे 2 निकालने थे। 2 आंसर पता थे, उन्हें लेफ्ट लेके 2 फैक्टर, उनको मल्टीप्लाई करके 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई थी, 4 फैक्टर की मल्टीप्लाई को 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई से डिवाइड किया था, बचे 2 फैक्टर आ गए थे। बचे 2 फैक्टर नहीं, उनके आंसर चाहिए। ठीक है भैया, तो ये मेरा लास्ट पार्ट अब यहाँ शुरू होगा, ध्यान देना। अब इनके आंसर निकालने के लिए, इनके जीरोज निकालने के लिए हमें एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इनमें पुट कर देने पे जीरो हो जाए। तो इसलिए इसको जीरो के इक्वल रख के सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ आप लिखोगे फॉर कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग को शॉर्ट लिख रहा हूँ CL, फॉर कैलकुलेटिंग जीरोज और आंसर, हम इस पॉलिनॉमियल को, ये जो दो बचे 2 फैक्टर आए हैं, जीरो के इक्वल रख देते हैं ताकि एक्स की वो वैल्यू ढूंढ पाए जिसे पुट करने पे जीरो हो जाए। ठीक है भैया, और एक्स निकाल लेते हैं। एक शॉर्टकट होता है, आप अभी कम यूज़ करते हो या करते हो तो समझदारी से यूज़ नहीं करते, वो सुन लेना सारे 1 मिनट रोक के, आंसर तो कोई भी निकाल लेगा। मुझे बस ये बताओ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है? फर्क बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जीरोस निकालने हैं, जीरो के इक्वल लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है। किसी इक्वेशन को, इक्वेशन मतलब जिसमें टर्म लेफ्ट भी है और राइट भी है, एक कॉमन क्वांटिटी से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है भैया, चीजें बराबर हैं, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करोगे 3 टाइम कम हो जाएगा, तराजू है, इक्वल है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया फिर भी इक्वल रहेगा, जैसे 30 इक्वल 30 है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन है ना, ये बीच में इक्वल है, इक्वेशन है, इक्वल रहेगा, गलत कुछ नहीं है। लेकिन मान लो इक्वेशन नहीं है, सिर्फ सिंगल क्वांटिटी है 30, इक्वेशन नहीं है, कोई इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आप इसे 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप 30 को 10 नहीं लिख सकते। तो ध्यान देना, इसलिए मैंने यहाँ चालाकी की, मैंने इसे पॉलिनोमियल नहीं रहने दिया, मुझे आंसर निकालने थे। मैंने बोला आंसर निकालने के लिए, जीरोस निकालने के लिए इसे जीरो के इक्वल रखना ही पड़ेगा, मैंने जानबूझ के पहले ही जीरो के इक्वल रख दिया ताकि इक्वेशन बन जाए। फायदा क्या हुआ, अब इस पूरी इक्वेशन में एक कॉमन नंबर है 3, जो कि लेफ्ट भी है और राइट भी है। जीरो को भी आप 0 × 3 बोल सकते हो, लेफ्ट राइट हर टर्म 3 से डिवाइड हो सकती है, तो मैं इसे 3 से डिवाइड करके पहले छोटा कर लूंगा। ठीक है भैया, तो यहाँ हम एक स्टेप ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये डिवाइड को सिंबल से लिख दिया करो अगर पूरा ना लिखना हो, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे पास 3 से डिवाइड करने पे, देखो ध्यान से, 3 से डिवाइड करने पे x², 3 से डिवाइड करने पे 2x, 3 × 1 = 3 इक्वल 0 आ जाएगा। कोई बच्चा चाहे तो यहाँ a² b² 2a भी फॉर्मूले से फैक्टर बना ले। ठीक है भैया, या अब हम बार बार वो 9th वाली छोटी बातें नहीं करते, क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट सबको आता है, लिखूं क्या? चलो लिख देता हूँ एक बारी, फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई +1x², देखो चेक करो, +1 के ऐसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 1 ही आया और जिन्हें प्लस करके मिडिल टर्म 2 आए। 1 × 1 = 1, मल्टीप्लाई करके 1 ही आ रहा है, ऐड करके 2 आ रहा है, ऐड करके +2 चाहिए, तो ऐड करना है तो दोनों के साथ प्लस दे दो, तो ऐड होके 2 भी आ रहा है और साइन भी प्लस का आ रहा है, एक्स मिडिल टर्म के साथ चाहिए ही होता है, दोनों के साथ एक्स भी लिख दो। ठीक है जी, और अभी भी आप ध्यान से देखते रहना, यानी कि x² +2x की जगह आप लिखेंगे +1x प्लस लास्ट टर्म है मेरे पास 1 = 0। अब फर्स्ट 2 कॉमन और लास्ट 2 कॉमन करके आंसर निकाल दो। ठीक है, अब यहाँ राइटिंग स्पेस बचा नहीं है, मैं इसे यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ, ध्यान देना, ठीक ऊपर ले जाते हैं इसे। ठीक है जी, तो ध्यान से देखते रहना। अब ये मिडल टर्म मेरी स्प्लिट हो गई थी, चेक करो, अभी चेक करो 1 मिनट, फर्स्ट 2 में से x कॉमन, 4 नंबर पक्के हैं इस टाइप पे और बिल्कुल फिक्स आता है, ऐसे का ऐसे आता है। फर्स्ट 2 में x कॉमन, अंदर बच गया x+1, लास्ट 2 में देखो 1 कॉमन आ रहा है, अंदर फिर बच गया x+1, पूरी इक्वेशन में देखो x+1 कॉमन है, अंदर फिर बच गया ये x+1, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब स्पेस नहीं है, अलग अलग जीरो के इक्वल रख के शिफ्ट मार देना, x का इस पॉसिबिलिटी से भी आंसर -1 आएगा और इससे भी -1, यानी बचे हुए दो आंसर -1 और -1 आ गए। ठीक है, तो थ्योरी में लिखना रिमेनिंग 2 आंसर, रिमेनिंग आंसर पूछे थे उसने। ठीक है, नहीं रिमेनिंग नहीं, सॉरी, ऑल जीरोस पूछे थे, ऑल जीरोस पूछे थे, तो ये भी नहीं छोड़ना, पहला 2 आंसर उसने दिए हुए थे और 2 आंसर हमने निकाले हैं, तो लास्ट में हम स्टेटमेंट में अभी लिखने वाले हैं ऑल जीरोस, पहला √5/3, दूसरा -√5/3, तीसरा -1, चौथा -1। तो बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिक्स है, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अब सब करिए इसे, थोड़ी देर रुकूंगा और फिर इस टाइप के हम 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फटाफट से कर लो, आप सोच के समझ के करना। होमवर्क आप लोगों को सबको जो भी ज्वाइन किए हैं दिखाना पड़ेगा। करते करते एक बात और सुन लीजिए, हमारी जो भी क्लासेस अभी तक यूट्यूब पर चल रही थी, ये कुछ कुछ क्लासों में ही है, इसका एक प्रॉपर बैच बन गया है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ चुके हैं। ठीक है भैया,
ये प्राइवेट पोर्टल पे चली जाएंगी, जनरल नहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरे को मैसेज भेजे हैं जिनका बैच बन चुका है, ठीक है, जूम ऐप से हम इसे आपको कराने वाले हैं। जूम ऐप पर जाके हम पढ़ेंगे, वहाँ आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अपनी, तो उसमें थोड़ा और बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप बोलकर पूछ पाओगे। ठीक है जी, तो जूम ऐप पर जाकर सारे पढ़ेंगे। अगली क्लास से नहीं, अभी आप नेक्स्ट क्लास तो यूट्यूब पर ही आइएगा। ठीक है, बस 1 या 2 क्लास बाद शुरू कर लूँगा। लेकिन आप सब अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जैसे भी करते हो, मोबाइल या लैपटॉप में जूम ऐप अगर इंस्टॉल ना हो तो इंस्टॉल करके रखिएगा, ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखिएगा। तो फिर नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो कैसे यूज़ होगी, कैसे आपको उस पर पढ़ना है। हाँ जी, स्क्रीन से हट गया हूँ मैं, देख लो आप, विजिबल होगा। मेहनत करना है बच्चों, अभी लॉकडाउन नहीं खुलने वाला कहीं भी जल्दी से। ठीक है जी, सबको मेहनत करना है, नहीं तो ये साल आपके लिए बड़ा मुश्किलों भरा हो जाएगा। ठीक है, इस साल सभी 10th के बच्चों को एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो भी टेस्ट होंगे, अब जैसे स्कूल में अभी कोई टेस्ट होने जा रहा है, आगे कोई होने जा रहा है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, वन वर्ड क्वेश्चन, वो ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है भैया, तो उनका आंसर करने के लिए आपको MCQ और उन्हीं की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ तो मैं अभी बेसिक करा रहा हूँ बस आपको, तो साथ साथ थोड़े ही दिनों में 2 4 5 क्लासों में मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन मार्कर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए। जिसका हो जाएगा वो मैसेज बॉक्स में लिखते जाइए, हो गया हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, किसी को लग रहा हो यार अभी 30 40% आया है, ज़्यादा नहीं आया समझ में, तो चिंता ना करिएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमें 3 पार्ट करने हैं ऐसे ही, बार बार कंसेप्ट बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बस आप कोशिश करिए, ट्राइंग रहिए। अच्छा, जिन बच्चों का हो गया, अगर एनसीईआरटी आपके पास है तो एक पेज पलटो, देखो पेज पलटते ही बैक आपको एग्जाम्पल नंबर 9 दिख जाएगा। ठीक है, तो वो निकालो आप, अगर पहले निकाल पाओ तो आपका ये क्वेश्चन फाइनल है। जो बच्चा अपने आप कर लेगा डेफिनेटली वो एक इंटेलिजेंट बच्चा है। एग्जाम्पल 9 जिनका ये हो चुका है वही शुरू करना, जिनका नहीं हुआ पहले इसे करो। अच्छा, यहाँ जो अभी कर रहे हैं वो वीडियो पॉज कर लो, वो वीडियो पॉज कर लो, मैं भी यहाँ एग्जाम्पल 9 कर रहा हूँ, इसके बाद आप एग्जाम्पल 9 प्ले करके समझ लेना। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल 9 आ गया सामने। ठीक है जी, अब आप दोबारा से रोक के एक बारी शुरू की कहानी सुन लो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा टाइप पर। देखिए उसने बोला फाइंड ऑल जीरो, सारे आंसर बताने हैं, सिर्फ बचे हुए 2 लास्ट में मत लिखना, चारों लिखना। जबकि एक बायक्वाड्रेटिक दिया, हाईएस्ट पावर 4 वाला है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। जबकि वो कह रहा है भैया कि ये हमें मालूम है कि इसके 2 जीरोज हमें मालूम है, बचे हुए 2 निकालने हैं। बायक्वाड्रेटिक है तो 4 फैक्टर 4 आंसर आएंगे, 4 में से 2 जीरो पता है, बचे 2 निकालने हैं। तो एक बारी फिर फील लो आप क्वेश्चन का, करना नहीं है,
सिर्फ टाइप को समझने की कोशिश करो कि बाय क्वाड्रेटिक के अगर हम मल्टीप्लायर फैक्टर बनाएं, फैक्टर होते ही मल्टीप्लायर है, तो क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, इसके 4 फैक्टर बनेंगे। फिर आप सोचो वो चारों फैक्टर जीरोस निकालने हैं, अलग अलग जीरोस के इक्वल रखकर 4 आंसर आ जाएंगे, 4 अलग आंसर आ जाएंगे। उन 4 आंसर में से लास्ट आपको पता है एक्स का एक आंसर √2 है, 4 में से 2 आंसर देखो यहाँ पता है, एक आंसर √2 है, एक -√2 है, तो बचे 2 आंसर पूछ रहे हैं। तो फिर एक बारी रफ आइडिया ले लो, या तो मैं सीधा कर पाऊँ, जो कि बड़ा लंबा तरीका होता है। आप सोचो एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता था जिससे आप इसके फैक्टर ढूंढ के डिवाइड कर करके कर लेते थे, इसे बड़ा लंबा मेथड होता है भैया। सीधी बात है, उतना लंबा नहीं करेंगे हम, आसान तरीका बिल्कुल पॉसिबल है। एक फील ही ले रहे हैं, 4 फैक्टर अलग अलग जीरो के इक्वल 4 आंसर, शिफ्ट मारें 4 आंसर, तो शिफ्ट लगा रखे और 4 में से 2 आंसर पता है, उल्टा चले, इस आंसर को उधर उधर राइट पर प्लस का था, इधर ले आया माइनस का हो गया, ऐसे ये उधर माइनस का था, इधर ले आया प्लस का हो गया, 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, ये 2 फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a-b फॉर्मुले से a² - b² यानी a² - b² √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर की मल्टीप्लाई में से 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई आ गई, बचे 2 बचे हुए हैं, लेकिन चारों फैक्टर की मल्टीप्लाई तो आपको पता है, और इन 4 फैक्टर में से 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई भी पता है। तो मैं कह रहा हूं 4 चीजों की मल्टीप्लाई को उन्हीं में से 2 चीजों की मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दो, बचे 2 आ जाएंगे ना। तो बस ये एक नॉर्मल डिवाइड होगी और यहाँ बचे हुए 2 फैक्टर आ जाएंगे, उन बचे हुए 2 फैक्टर को जीरो के इक्वल रख के सॉल्व कर देना, बचे हुए 2 आंसर भी आ जाएंगे। मेथड तो ये चल रहा है, जिसको बहुत बहुत कॉन्फिडेंस हो सिर्फ वही शुरू करना है। यहाँ पर जरा सा भी 1% का भी कंफ्यूजन हो देख लो पूरा, क्योंकि 4 नंबर फ्री में नहीं आते हैं, पूरी मेहनत करो, ढंग से समझो उसे। ठीक है भैया, आप ध्यान से देखना, यहाँ हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। एक्स के 4 आंसर में से 2 आंसर मुझे पता है, एक +√2 और एक -√2। ठीक, इन आंसर को हम लेफ्ट ले गए, +√2 को लेफ्ट ले गए, x -√2 = 0, -√2 को लेफ्ट ले गए, x +√2 = 0, 2 फैक्टर आ गए। इसको मैं इक्वेशन 1 और 2 बोल लेता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई आ जाए। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x -√2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है x +√2 से, राइट साइड 0 × 0 0 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई में एक फॉर्मूला लग जाएगा a - b × a + b, a² - b², a² मतलब x² - b² मतलब √2 का स्क्वायर 2 = 0। ठीक है, ये 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई आ गई, और 4 फैक्टर की मल्टीप्लाई देखो, ये आपको पता है, ये 4 फैक्टर की जो मल्टीप्लाई थी मेरे पास, ये थी 2x⁴ -3x³ -3x² +6x - 2। ठीक है, इस 4 फैक्टर की मल्टीप्लाई को उन्हीं 4 में से 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई आ चुकी है x² - 2। 4 फैक्टर की मल्टीप्लाई को इन 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई से डिवाइड कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, तो बचे 2 फैक्टर आ जाने वाले हैं। अब यहाँ डिवाइड जिनको अच्छी आती है, 9th में डिवाइड तो आपने बहुत अच्छी सीखी हुई है, वो शुरू कर लो, क्योंकि आप मेरे से पहले कर लोगे ना, आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा लग जाएगा बहुत बच्चों को कि ये फाइनल हो गया बस। ठीक है जी, और जिनको दिक्कत डिवाइड में भी होती है वो अभी सुनते रहना। ठीक है, पहली पहली टर्म के साइन ले लिया करो जब तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस ना हो जाए। अब देखो +x² की किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है कि +2x4 पहली टर्म आ जाए, तो प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा, +x² की 2x² से मल्टीप्लाई करूंगा 2x4। अब +x² की खाली 2x² से मल्टीप्लाई नहीं करनी, डिवाइजर की सभी टर्म की इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, +x² की +2x² से मल्टीप्लाई +2x⁴, -2 की 2x² से मल्टीप्लाई -4x², ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे -4x², एक्स वाली टर्म के नीचे ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा। साइन चेंज करोगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट हो गया। बच्ची टर्म क्यूब वाली एक ही टर्म है, ऊपर से आ रही है, एज इट इज आ जाएगी। ये 2 टर्म है, साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, -3x², इसका चेंज साइन होके +4x², +4x² -3x² आ गया +1x² +6x - 2। फिर ध्यान देना, +x² की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x³ आ जाए तो -3x से चेक करो, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई, -x² की 3x से 3x³। अब दोनों टर्म की -3x से करनी है, +x² की -3x से -3x³, -2 की -3x से +6x। फिर साइन चेंज, फिर ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गए। फिर बची हुई टर्म कैरी कर लो जो कि है +1x² - 2। फिर +x² की किससे मल्टीप्लाई करूं कि +1x² आ जाए, तो +1 से करोगे, तो +x² की +1 से +1x², -2 की +1 से -2। फिर साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और इस बार ये दोनों टर्म कट गई हैं, और ये रिमाइंडर, यहाँ स्पेस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, ये रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया। ठीक है भैया,
यानी कि अभी छोड़ मत देना, डिवाइड नहीं करनी थी, ठीक है। चार फैक्टर, चार आंसर, दो आंसर पता थे, दो दो आंसर थे, दो फैक्टर, चार फैक्टर की मल्टीप्लाई को दो फैक्टर की मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दिया, बचे दो फैक्टर आ गए। इन बचे दो फैक्टर को आप जीरो के इक्वल रख के बचे हुए दो जीरोस निकालेंगे आप। तो फॉर कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग जीरोस, ठीक है, जीरोस निकालने के लिए हमें ये क्वाड्रेटिक को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। बार बार मीनिंग बोलता हूं मैं, जीरो के इक्वल क्यों रखना पड़ेगा सर? क्योंकि एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि ये पूरा जीरो हो जाए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, मिडल टर्म स्प्लिट करके आंसर आएगा। देखिए फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे प्लस टू एक्स स्क्वायर आएगा। प्लस टू एक्स स्क्वायर की ऐसी दो स्प्लिट जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे टू और प्लस करने पे थ्री आए, ऐसे स्प्लिट ढूंढने हैं। देखो चेक करो, टू को टू के फैक्टर लिखो, टू वन जा टू, मल्टीप्लाई करके टू आ रहा है, ऐड करके थ्री आ रहा है। लेकिन दो नंबर ऐड ही करने हो तो या तो दोनों नंबर प्लस के रखो या दोनों माइनस के, लेकिन चाहिए माइनस थ्री और ऐड करके आ रहा है, तो दोनों प्लस के रखे तो प्लस थ्री आएगा, चाहिए माइनस थ्री, इसलिए दोनों के साथ माइनस डालो, मिडल टर्म एक्स वाली है, दोनों के साथ एक्स भी यूज करो। ये आपके मिडल टर्म के फैक्टर सेट हो गए। टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की जगह मिडल टर्म की स्प्लिट आप लिख लोगे, जो कि आपके पास है माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। अब फर्स्ट टू और लास्ट टू में कॉमन लेके फैक्टर बना देते हैं। इसके बाद बिल्कुल, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल यहाँ ऊपर कर लेते हैं, नीचे स्पेस बचा नहीं है, ठीक है जी। अब ये वाला स्टेप, आप लास्ट वाला ये वाला स्टेप देखो यहाँ पर, ये फर्स्ट टू में ध्यान देना, फर्स्ट टू में देखो कॉमन क्या है चेक करो, टू एक्स कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचेगा आपके पास, टू एक्स स्क्वायर में से टू एक्स निकाला है एक्स, यहाँ टू एक्स पूरा कॉमन है माइनस वन, लास्ट टू में से कॉमन लो। इन लास्ट टू में ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, ये माइनस बीच में हो कॉमन लेना ही पड़ता है और साइन भी चेंज होता है। वन दोनों के पास है तो माइनस वन कॉमन, अंदर बचा एक्स, माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस वन इक्वल है जीरो। अब देखो जब भी आप मिडल टर्म स्प्लिट करने पे फर्स्ट टू और लास्ट टू में कॉमन ले चुके होते हो तो ब्रैकेट ऑलवेज सेम बनते हैं, आप सबकी नॉलेज है नाइन्थ क्लास में ही। तो आप पूरे में से आप एक्स माइनस वन कॉमन ले लो, अंदर टू एक्स माइनस वन बच जाएगा। मैं ठीक यहाँ पे एक गलती करूंगा, बस ये एंड है, इसके बाद ही गलती करूंगा, पकड़ देना। अब यहाँ दोनों वेक्टर जीरो के इक्वल हैं, अलग अलग जीरो के इक्वल रख दोगे, शिफ्ट लगा लोगे, राइटिंग स्पेस कम है यहीं खत्म करते हैं, एक से एक्स वन आ जाएगा, एक से एक्स वन बाय टू, ठीक है जी। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, वन एंड वन बाय टू। छोड़ दूं क्या? वो ध्यान रखना पूछा क्या था, फाइंड रिमेनिंग जीरो या ऑल जीरोस। यहाँ आधा नंबर काटते हैं सारे टीचर आपका, रिमेनिंग नहीं ऑल जीरोस पूछे। तो ये तो बचे हुए दो आंसर निकाले, शुरू में दो आंसर बाय क्वाड्रेटिक के दिए भी हुए थे, तो एक लास्ट में स्टेटमेंट कंक्लूड होगी ऑल जीरोस, जिसमें आएगा रूट टू माइनस रूट टू वन और हाफ, ये चार आंसर आपके आ जाएंगे। कर लीजिए अभी से, सोच के करना। किस किस ने कर लिया, मेरे से पहले कर लिया, वो जरा मैसेज बॉक्स में लिख के बताओ जरा, कितने बढ़िया बच्चे हैं जो कर गए। जो नहीं करे वो भी टेंशन नहीं लेना, आप प्रैक्टिस करो, आपका भी देखो धीरे धीरे होने लगेगा, पहले कर पाओगे आप भी आगे की प्रैक्टिस में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने कर ही लिया है। हाँ जी, अब जिनका हो गया भैया, अगर आप बहुत बढ़िया बच्चे और आपके अंदर दम है तो मैं आपको वाकई मानूंगा आप कुछ बढ़िया कर सकते हो। आपको मिसलेनियस ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 बुक है तब कर पाओगे। ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 पे जाओ और 2.4 पे जाके उसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप में से जो कर दे, सेम टाइप है, वो एक बहुत बढ़िया बच्चा है, बस कैलकुलेशन बेटर है, नंबर बेटर है। ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर जिनका हो गया, लो मैं आपके लिए स्लाइड ही डाल देता हूँ, पिछले वाली हटा दी है, अगले वाली आ गई है। ये ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर फोर है, ध्यान देना, अगली एक्सरसाइज का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा वाला टाइप है, कोई भी कर दो जो कर चुके हैं। पूछना मत मेरे से ये टू प्लस माइनस रूट थ्री के बारे में, मत पूछना गलत लिखा है क्या लिखा है, ट्राई आपको करना है, मैं ये हिंट दे रहा हूँ, टाइप सेम है। इधर ये लिखा है फॉर कैलकुलेटिंग, सी एल लिख देता हूँ मैं कैलकुलेटिंग को शॉर्ट में, कैलकुलेटिंग जीरोस। अच्छा क्लास का आप सब बच्चे ध्यान रखना, मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ कि एक या दो दिन में मैं अपनी क्लास को जूम पे लेने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप लोग अपने सब मोबाइल में लैपटॉप में जूम इंस्टॉल कर लें,
ठीक, तो ग्रुप हमने बना दिया। जिन बच्चों ने मेरे को मैसेज भेजा था कि उन्हें इस ग्रुप में पढ़ना है, उन्हें उस ग्रुप में ऐड किया जा चुका है। अच्छा, ये ग्रुप आपको अपने मोबाइल में एज अ ग्रुप नहीं दिखता है, ठीक है जी। ये ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप होता है, इसमें मेरे पास ग्रुप है, लेकिन जब मैं मैसेज भेजूंगा आप सबके पास अलग अलग आपको मैसेज मिल जाएंगे। आप एक ग्रुप में अपने आप को नहीं पाओगे, लेकिन आपको वो मैसेज मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करते ही अगर जूम ऐप इंस्टॉल होगी तो जूम ऐप में आपकी क्लास खुल जाएगी, तो टाइम वगैरह सब मैसेज में लिखा होगा। नेक्स्ट क्लास, इससे नेक्स्ट क्लास हम यूट्यूब पे लेने जा रहे हैं, उससे अगली क्लास हमारी जूम पे शुरू हो जाया करेगी, जूम पे ही चलेगी, ठीक है जी। अच्छा, आज के लिए अब ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर है, फोर्थ। आप नोट करना चाह रहे हैं, नोट कर लो। ये इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन है। ये पहले आप करोगे, आपसे हो गया। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप 10th में 100 में से 100 भी ले सकते हो अगर आप मेहनत करो। हो गया, बहुत अच्छी बात। नहीं हुआ तो मैं अब इसे अगली क्लास शुरू करूँगा, ठीक है। आज के लिए चलते हैं, थैंक यू। हाँ, क्लासेस की बात थी कि बच्चे कह रहे थे सर क्लास कैसे चलेंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास परसों होगी, परसों होगी, एक दिन का गैप। अभी तो मैं ऑल्टरनेट ले रहा हूँ। एक बार जूम पर हमारी क्लास सही से सेट हो जाए, जूम पर चले जाएं और हम क्लास ठीक हो जाए, तो फिर मैं रेगुलर करने की कोशिश करूँगा कि हम रोज़ रोज़ पढ़ें, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से चले और हम सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है जी। चलिए।